बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक अद्भुत जादुई जंगल था। ये जंगल ऐसा था जैसे किसी परिखटा से निकला हो। वहां के पेड़ ऊंचे और चमकदार थे, जैसे चांदनी रात में सोने की परछाई हो। पत्तियां जब भी हिलती तो उनमें से एक मधुर संगीत निकलता था। इस जंगल के बारे में गांव के बच्चे कई कहानियां सुनते आए थे। कुछ कहते थे कि वहां उड़ने वाले शेर रहते हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां एक ऐसी झील है जो आपकी हर बात सुन सकती है। लेकिन उन सबके बावजूद गांव वालों ने जंगल में जाने पर सख्त पाबंदी लगाई थी। कहते थे कि जो भी जंगल में गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव में सारा नाम की एक 10 साल की लड़की रहती थी। सारा की आंखों में हमेशा एक अजीब चमक होती थी। वह बाकी बच्चों से अलग थी। उसका मन हमेशा सपनों की दुनिया में खोया रहता। उसे नई नई जगहों को खोजना, सवाल पूछना और अद्भुत चीजों के बारे में सोचना बहुत पसंद था। उसकी दादी अक्सर उसे जादुई जंगल की कहानियां सुनाया करती थीं। उन कहानियों ने सारा के दिल में उस जंगल को देखने की चाहत जगा दी थी। लेकिन गांव के नियम उसे रोकते थे। सारा के सबसे अच्छे दोस्त आर्यन ने भी उसे कई बार मना किया, सारा, अगर वहां सच में खतरा हुआ तो। लेकिन सारा का मन न माना। उसे हमेशा लगता था कि जंगल से उसे कोई पुकार रहा है। एक दिन सुबह के समय जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच झांक रही थीं, सारा को जंगल से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी लेकिन बेहद साफ थी, जैसे कोई उसे मदद के लिए बुला रहा हो। आवाज सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत आर्यन को इसके बारे में बताया। आर्यन डरपोक था, लेकिन सारा की आंखों में उस दिन अजीब सी चमक थी। आर्यन, हो सकता है कोई सच में मुसीबत में हो, हमें वहां जाना चाहिए, आर्यन ने डरते हुए कहा। लेकिन सारा, अगर हम खो गए तो? पर सारा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दूसरे दिन दोनों ने जंगल जाने की योजना बनाई। सुबह सुबह जब गांव के लोग अपने काम में व्यस्त थे, सारा और आर्यन चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, एक अजीब सी खुशबू ने उनका स्वागत किया। ये खुशबू फूलों की थी, लेकिन उसमें कुछ जादुई था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल के पेड़ उनकी हर हरकत को देख रहे हैं। वहां की हवा ठंडी थी और हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे। सारा ने खुशी से आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, देखो, ये तो एक सपनों की दुनिया है। आर्यन थोड़ा डरते हुए बोला, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। जंगल के अंदर एक पगडंडी थी जो एक गहरी झील की तरफ जाती थी। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, उन्हें पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सारा ने झील के पास जाकर ध्यान से देखा तो उसे एक सुनहरा पत्थर दिखाई दिया। पत्थर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सूरज कैद हो। तभी झील से एक मधुर आवाज आई, ओ छोटे बच्चों, तुमने मेरा घर ढूंढ लिया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सारा और आर्यन घबरा गए। ये पहली बार था जब किसी झील ने उनसे बात की थी। सारा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें हमारी मदद क्यों चाहिए? झील ने जवाब दिया, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मुझे इस जंगल को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए एक जादुई पत्थर की जरूरत है। लेकिन वह पत्थर एक शापित गुफा में है और केवल एक सच्चे दिल वाला ही उसे वहां से ला सकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सारा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। आर्यन ने उसे रोका, सारा, हमें नहीं पता कि वह गुफा कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन सारा का दिल कह रहा था कि उसे झील की मदद करनी चाहिए। झील ने उन्हें गुफा का रास्ता बताया। रास्ता मुश्किल और डरावना था। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें थीं। लेकिन सारा ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वे एक बड़ी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, जो भी अंदर जाएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। ये पढ़कर आर्यन डर गया। उसने कहा, सारा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सारा ने कहा, हम यहाँ तक आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां चारों तरफ अजीब सी परछाइयां थीं। ये परछाइयां उनकी सबसे बड़ी डर की शक्ल ले रही थीं। सारा को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई दी, उसका आत्मविश्वास। एक परछाई ने उससे कहा, तुम कभी कुछ नहीं कर सकती, तुम हमेशा असफल रहोगी। लेकिन सारा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं खुद पर भरोसा करती हूँ।
मैं यह कर सकती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई गायब हो गई। आर्यन को भी अपने डर का सामना करना पड़ा। उसे अंधेरे का डर था, लेकिन सारा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आर्यन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने मिलकर अपने डर पर काबू पाया और गुफा के अंदर चले गए। वहां उन्हें एक सुनहरी टोकरी में वह जादुई पत्थर मिला। पत्थर को उठाते ही गुफा चमकने लगी और दोनों को बाहर का रास्ता मिल गया। झील ने जब वह पत्थर देखा तो उसने खुशी से कहा, तुम दोनों ने मेरी मदद करके इस जंगल को बचा लिया। अब यह हमेशा जादुई रहेगा। झील ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों की दोस्ती और साहस इस जंगल की सबसे बड़ी कहानी बन गई है। सारा और आर्यन जब गांव वापस लौटे तो उन्होंने सबको अपनी इस यात्रा के बारे में बताया। गांव वालों ने उनकी हिम्मत की सराहना की और जंगल जाने की मनाही को हमेशा के लिए हटा दिया। अब बच्चे वहां खेल सकते थे और जंगल उनकी कहानियों और सपनों का हिस्सा बन गया। सारा और आर्यन की दोस्ती और साहस की यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। इस तरह सारा और आर्यन ने न सिर्फ अपनी हिम्मत साबित की, बल्कि सभी को यह सिखाया कि डर के आगे जीत है। उनकी यह यात्रा उनकी दोस्ती को और मजबूत कर गई और गांव में हमेशा खुशी का माहौल बना रहा।